आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ये क्या होता है, ये किसका मेज़र होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एंड इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ इसी का यूज़ कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है इसका नोटेशन होता है CV। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है ये किसका मेज़र होता है? दिस इज़ अ मेज़र ऑफ डिस्पर्जन, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी का मेज़र है। कंसिस्टेंसी डेटा में जितनी कम होगी डिस्पर्जन उतना ज़्यादा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा होगी डिस्पर्जन उतना कम होगा। तो चाहे आप इसको डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए यूज़ करो या फिर कह सकते हो कि हम इसको कंसिस्टेंसी को मेज़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्पर्जन या कंसिस्टेंसी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम आएगी, लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका मतलब होगा मोर कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा जितना कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतना ही कम हमारे डेटा में डिस्पर्जन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब मोर कंसिस्टेंसी एंड लेस डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जो होता है इसके ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे मेज़र पढ़ चुके हो, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा आपने, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, और आपने पढ़ा होगा मीन डेविएशन। तो डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए जब ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और भी कई सारे मेज़र अवेलेबल हैं, तो फिर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे क्यों जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ये एक आपका रिलेटिव या परसेंटेज मेज़र होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है ये एक रिलेटिव मेज़र होता है। इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये यूनिटलेस होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर वाइवा में या इंटरव्यू के क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आप लोग सिंपली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और अरिथमेटिक मीन का रेशियो लोगे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। जो भी निकल कर आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसमें जब सिग्मा का यूज़ हो रहा है और सिग्मा ऑलरेडी डिस्पर्जन का मेज़र है, तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? मतलब जब हम सिग्मा से ही किसी भी सीरीज़ के डिस्पर्जन को निकाल सकते हैं, तो फिर सिग्मा को यूज़ करके फर्दर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों निकाल रहे हैं, है ना? जैसे आपके पास कोई सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल x1, x2 अप टू xn है। आपने क्या किया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। जब आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया तब आपको ये पता पड़ जाएगी कि इस पूरी सीरीज़ का जो डिस्पर्जन है वो कितना है। जब ऑलरेडी हम सिग्मा से चीज़ें मेज़र कर सकते हैं तो फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यहाँ पर क्या यूज़ है? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली दो सीरीज़ के डिस्पर्जन को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी दो सीरीज़ हैं, दिस इज़ अ सीरीज़, दिस इज़ अ डेटा, इसको हम लोग डेटा मान ले रहे हैं। ये किसी भी क्लास के किसी सेक्शन ए और उसी क्लास के सेक्शन बी के बच्चों की अटेंडेंस का डेटा है सपोज, ठीक है। आपके पास एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास के दो सेक्शन है। सपोज ये तुम्हारी 7th क्लास है, इस स्कूल की 7th क्लास का ए सेक्शन है और बी सेक्शन है। तो ए सेक्शन के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है और बी सेक्शन के स्टूडेंट के अटेंडेंस का डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आपको ये चेक करना है कि किस क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा कंसिस्टेंटली अपनी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप उनकी प्रेजेंट का डेटा लोगे, उनका डिस्पर्जन नोट करोगे। तो यहाँ पर भी अगर हम इस क्लास का सिग्मा निकाल लें और इस क्लास का सिग्मा निकाल लें, इसको सिग्मा ए कह दें, इसको सिग्मा बी कह दें, तो यहाँ पर तो अब सपोज सिग्मा ए जो ए सेक्शन है उसके उस ए सेक्शन के बच्चों की अटेंडेंस की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा ए की वैल्यू सिग्मा बी के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रही है, तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि यहाँ के बच्चों की अटेंडेंस के फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं और इस क्लास के बच्चों की अटेंडेंस में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो कम है या इसका डिस्पर्जन जो है
वो कम है और इस डेटा में कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, हम ये कंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पर भी अगर हम ये देखें तो हम लोग सिर्फ सिग्मा से ही ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि कौन सी क्लास के बच्चों की अटेंडेंस का जो डेटा है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अब अगर हम एक डिफरेंट डेटा की बात करें, सपोज़ ये वही 7th A जो है उस क्लास के बच्चों की अटेंडेंस का डेटा है, और ये जो बी सेक्शन है वहाँ पर हम लोगों ने बच्चों की अटेंडेंस ना लेकर उनकी हाइट ले ली है। ठीक है, यहाँ पर हमने ली है अटेंडेंस, दिस इज अटेंडेंस, एंड यहाँ पर जो हमने डेटा लिया है वो हाइट का लिया है। ये अटेंडेंस का डेटा है। सेक्शन ए में जितने भी बच्चे थे वो एक हफ्ते में कितने दिन आए कितने दिन नहीं आए वो सारा डेटा हमने नोट कर लिया। यहाँ पर हमने क्या करा, उन बच्चों की हाइट मेज़र कर ली है जितने भी स्टूडेंट थे। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अटेंडेंस का डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है या उन बच्चों की हाइट का डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो सिग्मा के बेस पर नहीं कर सकते। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्चुअली समझाने के लिए ये आज का वीडियो बनाया गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है उसका यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं। हम सिग्मा की मदद से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज में वेरिएशन चाहिए तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो डेटा हमें दे रखा है उस डेटा की जो यूनिट है वो फ़र्क हो, हाँ, हमें दो टाइप के डेटा को कंपेयर करना है। हमें दो टाइप के डेटा में कंसिस्टेंसी या डिस्पर्जन को चेक करना है कि कौन से डेटा में डिस्पर्जन ज़्यादा या कंसिस्टेंसी कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सिग्मा से मेज़र करेंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है अगर उनकी यूनिट डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर जो यूनिट होंगी अटेंडेंस वो डेज़ में होंगी, जो हाइट होगी वो सेंटीमीटर या इंचेस में होगी। समझ रहे हैं आप? ये जो यहाँ पर जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, अगर हमने वीकली डेटा या मंथली डेटा लिया तो वो डेज़ में होगा, अंडर 30 और 31, या फिर अगर हफ्ते का डेटा लेंगे तो वो 7 या 6 या 6 से कम दिनों का आएगा। और हाइट हम लोग लेंगे अगर मेज़र करेंगे तो ये आपकी सेंटीमीटर या फिर इंचेस में निकल कर आएगी। तो सपोज़ ये जो डेटा है इसका जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो वो तुम्हारा दिनों में निकल कर आएगा, और ये वाला जो डेटा है वो इंच में निकल कर आएगा। तो अब तुम लोग कैसे कंपेयर करोगे कि एक दिन बराबर कितने इंच? तो जब यूनिट अलग अलग हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कंपैरिजन है वो फेल हो जाता है। इस सिचुएशन में हम लोग जिस मेज़र का यूज़ करेंगे वो मेज़र आपका कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ज़रिए दो ग्रुप के कंपैरिजन की बात कब करते हैं, जब आपके पास जो डेटा दे रखा हो अगर आपको उस कंपैरिजन को इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज नीड है। ठीक है, अगर आपको जो भी कंपैरिजन है वो परसेंटेज की फॉर्म में नीड है तब आप लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करेंगे, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ज़रिए दो ग्रुप के कंपैरिजन की बात आप लोग तब सोचेंगे जब उन दोनों ग्रुप में जो अवेलेबल डेटा है उनकी यूनिट्स अलग अलग है। जैसे यहाँ पर डेज़ और इंचेस की बात हो रही है, सपोज़ यहाँ पर आपका मीटर होता और यहाँ पर केजी होता, कोई डेटा दे रखा होता जो मीटर में लेंथ होती, यहाँ पर कोई वेट का डेटा दे रखा होता, तो वहाँ पर भी आप लोग कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ ना करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते। अब ऐसा क्यों करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन x बार इंटू 10। अगर आपके पास जो अटेंडेंस का डेटा था वो डेज़ में था, उन स्टूडेंट्स के जो एब्सेंट प्रेजेंट का जो डेटा था, अटेंडेंस का, प्रेजेंसी का जो डेटा था, उस डेटा की अगर आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो डेज़ में निकल कर आएगी। अगर आप इसका मीन निकालेंगे तो वो भी डेज़ में निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट निकल कर आएगा वो सम डेज़, और यहाँ पर जो अमाउंट निकल कर आएगा वो भी सम डेज़। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या आया, ये यूनिटलेस मेज़र आ गया हमारा। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई। यहाँ पर हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये एक सिंगल वैल्यू निकल कर आएगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब अगर आप दूसरे ग्रुप की बात करोगे तो वहाँ पर जो डेटा है वो आपका इंचेस में है, और जो आपका मतलब जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आएगा वो इंचेस में निकल कर आएगा, जो मीन निकल कर आएगा वो भी इंचेस में ही निकल कर आएगा। तो इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो भी आपका बचेगा वो सिंगल यूनिटलेस आपके पास एक अमाउंट बचेगा। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो, और ये परसेंटेज की फॉर्म में होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इसकी स्टडी का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि दो ग्रुप में वेरिएशन को स्टडी करना,
ये जो वेरिएशन है वो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज होना, और इसका यूज़ एक स्पेसिफिक सिचुएशन हमारी तब बन जाती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की ये इंपॉर्टेंस कह लीजिए आप, या ये यूटिलिटी कह लीजिए, जो बहुत मेन फीचर है इसका वो ये है कि अगर आपके पास जो कंपैरिजन वाला डेटा है, जो दो ग्रुप हैं या दो से ज़्यादा ग्रुप में भी हम लोग कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम दो ही ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा, 3, 4, 5 कितने भी आपके पास ग्रुप हों, आप उनका कंपैरिजन कर सकते हो। आपको करना क्या है, बस यहाँ पर सबके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने, उन सारे ग्रुप्स में जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल हैं, कोई केजी में है, कोई सेकेंड में है, कोई इंच में है, कोई सेंटीमीटर में है, कुछ भी है आपका, ठीक है। तो जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो आपको एक सिंगल वैल्यू निकल कर आएगी, वो आपकी होगी परसेंटेज की फॉर्म में। तो आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट या कंक्लूड कर सकते हो कि कौन सा डेटा ऐसा है जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम निकल कर आएगा वो डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। अगर हम बात करें बहुत ही कंसाइज मैनर में ही डिस्कस करने की कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्पर्जन का मेज़र होता है, ये एक रिलेटिव मेज़र होता है, ये परसेंटेज की फॉर्म में हमको रिजल्ट देता है। एंड अगर आपके पास 2 और मोर देन 2 सीरीज़ है, ये कंपेयर करने के लिए कि किस सीरीज़ का डिस्पर्जन या कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा ज़्यादा है या कम है, तो उस सिचुएशन में आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 2 और मोर देन 2 सीरीज़ हैं और उन सीरीज़ में जो वेरिएबल है उसकी यूनिट फ़र्क है, सपोज़ एक सीरीज़ आपके पास x की है, एक y की है और एक z की है। सपोज़ x सीरीज़ में जो डेटा दे रखा है वो मीटर में है, y सीरीज़ में जो डेटा दे रखा है वो लीटर में है, z सीरीज़ में जो डेटा दे रखा है वो सेकंड में है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर जो वेरिएबल हैं उनकी यूनिट अलग अलग है, मतलब हर सीरीज़ में अवेलेबल ऑब्जर्वेशन जो है उनकी यूनिट अगर फ़र्क है, तो उस सिचुएशन में डिस्पर्जन जब हम निकालेंगे सीरीज़ के कंपैरिजन के लिए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही था। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको यूज़फुल लगा हो, आपके किसी काम का हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।